अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में लोग आए रोज़ नित नए काम करते रहते हैं। कुछ लोगों को तो अजीबो गरीब हरकतें करने में ही खुशी मिलती है। वैसे तो दुनिया के मशहूर खेल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल और ऐसी कुछ मज़ीद खेल हैं, लेकिन कुछ ऐसे अजीबो गरीब खेल भी हैं कि जिनको देखकर यकीन तक नहीं आता कि इसको भी स्पोर्ट्स तस्वुर किया जाता है। आज हम आपके लिए ऐसे ही 5 खेल लाए हैं जिनके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही आपको यकीन आएगा कि लोग ये सब भी खेल के नाम पर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। एक्सट्रीम आयरनिंग। दोस्तों, अजीबोगरीब खेलों में सबसे पहले नंबर पर एक्सट्रीम आयरनिंग का शुमार होता है। ये एक ऐसा खेल है कि जिसमें हर शख्स अकेला गेम खेलता है और कोई भी दूसरा शख्स उसकी वीडियो बना सकता है। आयरनिस्ट को पानी, पहाड़, बर्फ या ऐसी ही मुश्किल तरीन जगहों पर जाकर इस्त्री की मदद से कपड़े प्रेस करने होते हैं। ये खेल 1997 से शुरू है और इसके बानी हैं फिल शॉ। इस खेल को खेलने वालों को आयरनिस्ट कहते हैं। बहुत से लोग इस खेल को खेलते हुए जख्मी तक भी हो चुके हैं क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर कपड़ों को इस्त्री करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चलती गाड़ी की छत पर, किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर कश्ती चलाते हुए और कुछ स्काई ड्राइवर्स को तो प्लेन से जंप करते हुए भी आयरनिंग जैसी स्पोर्ट्स को करते हुए देखा गया है। एक्सट्रीम आयरनिंग को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है, लेकिन इसको कभी भी ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, आज की वियर्ड स्पोर्ट्स की लिस्ट में फेरेट लेगिंग भी शामिल है, जिसे लोग शौक से देखते हैं। गेम के असूल कुछ यूं हैं कि खिलाड़ी के ट्राउज़र में 2 फेरेट्स डाल दिए जाते हैं। ट्राउज़र नीचे से बंद होता है और ऊपर से बेल्ट टाइट कर दी जाती है। जो खिलाड़ी इन फेरेट्स को ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त करता है वो जीत जाता है। फेरेट नेवले की तरह का एक जानवर है जिसके दांत बहुत तेज़ होते हैं और इसे रास्ता ढूंढने का माहिर जाना जाता है। ट्राउज़र में कैद फेरेट बदहवास होकर छलांगे लगाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी पजल हो जाते हैं और जल्दी हार मान जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक इस खेल पर पाबंदी थी, लेकिन अब फिर इसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल हो चुका है। इस खेल की चैंपियनशिप्स होती हैं और मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक एक शख्स ने फेरेट को 5 घंटे और 30 मिनट तक अपने ट्राउज़र में रखा। क्या आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का दिलगुर्दा रखते हैं? कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जॉगलिंग। दोस्तों, फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ओवरवेट होना है और लोग जॉगिंग के बारे में तो जानते ही हैं। जॉगिंग तो हर शख्स जानता है, लेकिन क्या आप जॉगलिंग के बारे में मालूमात रखते हैं? जॉगिंग से मिलता जुलता एक दिलचस्प खेल है जिसमें आपको जॉगिंग के साथ साथ जगलिंग भी करनी पड़ती है। इस खेल के खेलने वालों को जॉगलर्स कहा जाता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये एक मुश्किल खेल है। जॉगिंग और जगलिंग एक साथ करने के लिए जिस्म के साथ दिमाग का सिंक होना इंतहाई ज़रूरी होता है और इंसान को होशियार बनाता है। जॉगलिंग की बाकायदा चैंपियनशिप्स होती हैं। 2020 की चैंपियनशिप स्टर्लिंग फ्रैंकलिन ने जीती, जो 3 बॉल्स के साथ 1 घंटा 44 मिनट 600 मीटर के ट्रैक पर जॉगलिंग करती रही और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगर आप चाहें तो इस गेम की प्रैक्टिस आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं। ज़ॉर्बिंग आज की लिस्ट पर चौथे नंबर पर आने वाले एक अजीब और दिलचस्प खेल का नाम है। एक बड़े से ट्रांसपेरेंट बैलून में खिलाड़ी खड़ा हो जाता है और उसे किसी बुलंदी वाली जगह से छोड़ दिया जाता है। गुब्बारा घूमता फिरता तेज़ रफ्तारी से नीचे आता है। लगातार घूमने की वजह से खिलाड़ी के दिमाग पर शदीद प्रेशर भी पड़ता है। ये खेल खेलने से पहले इस बात की यकीन दहानी की जाती है कि बैलून के फटने का कोई ख़तरा तो नहीं। कुछ लोग इस बैलून को पहनकर फाइट करते हुए भी देखे जाते हैं और इस बैलून को पहनकर बुल के आगे करतब भी करते दिखाई दिए गए हैं। यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बैलून हर तरफ से मुकम्मल बंद होने की वजह से सिर्फ 15 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है और बैलून को बाहर से ही खोला जा सकता है। इसलिए इस गेम को खेलते हुए सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है, वरना खिलाड़ी की जान भी जा सकती है। जायंट पंपकिन रिगेटा नोवा स्कॉटिया, कनाडा में खेले जाने वाली इंतहाई वियर्ड गेम है जो दरिया या लेक पर खेली जाती है। 1999 में डैनी डिल ने इस गेम को ईजाद किया। आपने ओलंपिक्स में रोइंग तो देखी होगी, ये गेम भी कुछ वैसी ही है।
गेम में लोग एक बड़े से पम्पकिन के अंदर बैठकर चप्पू चलाते हैं और 800 मीटर के कोर्स को सबसे पहले मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस खेल के मुकाबले सिर्फ कनाडा में होते हैं और जीतने वालों को बेशबहा इनामात दिए जाते हैं। लोग बड़ी तादाद में इस खेल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।